देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 में तीन चीजों का जरूरत है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस यानी अंतर। तो हम तो आप लोग को ये कहेंगे कि यूनियन ही याद रखिएगा, सम्मिलन ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को दोनों याद रखना होगा। एग्जाम में होता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आएगा, लेकिन मतलब जैसे बनाना हो तो यूनियन बोलिएगा, सम्मिलन थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, ऑड लग रहा है, ठीक है। तो यूनियन और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन कहते हैं किसे, यहाँ पे समझिए। जैसे पहला नंबर का हम पहले डिटेल्स बता रहे हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन हो गया 1 2 3, बी हो गया ए बी सी। तो यूनियन का मतलब हो गया सभी को मिलाकर, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या हो गया, सभी को मिलाकर। अलग अलग सेट देगा, सबको मिला दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ए यूनियन बी है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। जैसे 1 2 3 यूनियन, सम्मिलन भी बोल सकते हैं लेकिन यूनियन ज्यादा बेस्ट है। ए बी सी, तो इस दोनों को क्या करें, मिलाकर लिख दें 1 2 3 ए बी सी। ये आपका हो गया यूनियन। समझ में आया। यूनियन का मतलब कह सकते हैं शॉर्टकट में कुल या सभी को मिलाकर लिखना, सभी को मिलाकर लिखना। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए। एक बार और बताएं। जैसे B 2 3 C हो गया, मानकर चलिए कि 7 8 हो गया। बी यूनियन सी निकालना है, तो हम सब क्या क्या बताएं, यूनियन का मतलब सभी को मिलाकर लिखना, यही ना। तो सभी को मिलाकर लिख लेते हैं, क्या है 2 3 7 और ये रहा। अब समझ में आए, सभी को मिलाकर लिखना। यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो जो मिलेगा दोनों में उसी को लिखना। यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए डिफिनीशन ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब अगर समझ जाइएगा ना तो लाइफ टाइम भूलना भी चाहिएगा तब भी नहीं भूलिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब देखिए सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। तो जो मिलेगा यानी जो मिलेगा उसे लिखना, यानी जो मिलेगा उसको लिख देना है। जैसे मानकर चलिए ये है, तो इसमें एक और एग्जांपल, ये आपका दूसरा नंबर का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए 1 2 3 और बी का हो गया ए 3 बी, और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यही ना। तो हम क्या, तो ए का 1 2 3 इंटरसेक्शन बी का ए 3 बी। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों में जो मिलेगा वही लिखेंगे, उसी को कॉमन करेंगे। हाँ उसी को कॉमन करेंगे, जो मिलेगा उसी को ना कॉमन करेंगे, एक्स्ट्रा हुआ छोड़ देंगे। चलिए दिखा है, देखते हैं। 1 इसमें है क्या, नहीं सर। 2 इसमें है क्या, नहीं। 3 इसमें है क्या, लिख दीजिए। 3 जेड है सर, नहीं 3 है, जेड को नहीं दिख रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत पूरा 100% समझ में आया ना। हाँ अब ये माइनस का मतलब ये समझिए घटाव आता है ना, जोड़ घटाव, बस वही है। तब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं तब समझिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर कह रहा है x इक्वल 1 3 5। x का सेट दिया हुआ है जी, फिर y का सेट दे रहा है आपका 1 2 3। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन मतलब यूनियन, यूनियन यही ना। तो चलिए हम निकालते हैं x यूनियन y, यही ना कह रहा है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी को मिलाकर लिखना, यही ना। तो लिखते हैं 1 3 5 यूनियन 1 2
3। तो सभी को मिलाकर लिख देते हैं। चलिए लिखिए तो 1 और देख लिए तो सजा कर बस लिख देना है। उसके बाद 2 लिख दें, लिख दीजिए। उसके बाद 3 उसके बाद 5 और कुछ है इसमें? नो सर। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आगे सर। एक और बता दे इस पे, जी सर। नहीं सर। बन जाएगा? जी सर। तो बता दीजिए एक और। चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए जब क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए 100 में 100 200%, तो उसको ना ही कहिए बताने के लिए, आगे बढ़िए। समय गंवाने से कोई फायदा नहीं, Yes, sir. ठीक है ना? जी सर। जिसमें समझ में नहीं आ रहा उसको 2 बार 10 बार पूछिएगा तो चलेगा। चलेगा। चलिए एक बता देते हैं। और ए का दिया हुआ है, सर 4 नंबर 3 नंबर बता दीजिए। 3 नंबर बता दें। जी सर। चलिए 3 नंबर देखते हैं। दे रहा है x क्लोन x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज, गुणज का मतलब समझते हैं? नहीं सर। 3 का गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 जोड़ 12, यानी 3 से जो जो कटने वाला है वो 3 का गुणज। जी सर। बी नंबर x क्लोन x संख्या 6 से कम, 6 से कम प्राकृतिक कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहले ए का हम सेट लिख देते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये बताइए? काउंटर नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्रकृति में सभी संख्याओं का जो एक से शुरू होता है वो प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक है ना? जी सर। तो ये कह रहा है ना कि एक प्राकृत संख्या है, वो अभी कौन सा 3 का गुणज हो, यानी 3 से कटने वाला। तो एक तो कटेगा नहीं 3 से, एक से 7 तो को काट देगा। 3 3 6 कटेगा ना, Yes, sir. 3 कटेगा। 3 के बाद 6 के बाद 9 9 के बाद 12 12 के बाद 3 के बाद 3 5 15 और इसी तरह डैश डैश। कोई दिक्कत? बी बी कह रहा है कि x संख्या है 6 से कम, 6 से कम होना चाहिए। वो भी कैसा है, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या 6 से कम कौन कौन होगा? 5 4 3 2 1 नहीं, 1 से ना शुरू होता है। तो 1 से शुरू, हाँ वही उस तरह भी सही है, लेकिन सजा कर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 से कम कर रहा है प्राकृत संख्या का। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम 6 से कम एक और प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से शुरू होता है, जी। ठीक है? 5 6 अब इसका क्या निकालना है हमको? सम्मिलन निकालना है। तो चलिए सम्मिलन निकालते हैं। ए यूनियन बी, इसी को ना सम्मिलन कहते हैं। जी सर। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको मिलाकर लिखना। तो ए का देखिए 3 6 9 12, इसमें नहीं लिख देंगे पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद से लिख देंगे ना 2 मतलब पहले ये वाला लिखते हैं? हम्म। नहीं, पहले आपका ए ना लिखा गया है, तो पहले ए का मान रखिए, उसके बाद बी, उसके बाद बी। ये डैश डैश हो गया। यूनियन है तो यूनियन। बी का क्या है? 1 2 3 4 5। तो चलिए मिलाकर हम लोग लिखते हैं, यही ना? तो मिलाकर क्या लिखेंगे? आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 उसी तरह ये डैश डैश। 18। समझ में आया? तो ये आपका होगा आंसर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत उक्कत है? बन जाएगा? जी सर। ठीक है, अब नोट कीजिए इसको। सर समझ नहीं तो नोट क्या करना है आगे बता दीजिए। देखते हैं 2 नंबर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी आसान है। कह रहा है A इक्वल ए बी का जो सेट दिया है ABC। सवाल कर रहा है क्या A सबसेट B है क्या? सॉरी, प्रॉपर सबसेट है ना? जी सर। तो क्या A प्रॉपर सबसेट B है? तो क्या हम डिफिनीशन बताए थे? A का प्रत्येक अवयव B में होना चाहिए। B में एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो A में ना हो, एक्स्ट्रा हो। तो एक्स्ट्रा, देखिए तो हाँ। है A प्रॉपर सबसेट B है क्या?
तो चलिए चेक करते हैं थोड़ा। ए बी प्रॉपर सबसेट ए बी सी ए बी सी। देखिए तो ए का पर्टिकुलर बी में है, यस सर बी है इसमें कोई एक्स्ट्रा है सी है तो क्या है कि नहीं है, है सर। है ना। है सर। हाँ, ए प्रॉपर सबसेट बी, कोई दिक्कत। नहीं सर। उचित उपसमुच्चय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब दूसरा नंबर कह रहा है इंग्लिश कि में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब दूसरा नंबर कह रहा है ए यूनियन बी, अगर है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए का मान क्या है, ए ए मतलब बी यूनियन बी का मान क्या है, ए बी सी। और यूनियन का मतलब जानते हैं, सबको मिलाकर लिख देना, यही ना। तो लिख देते हैं सबको मिलाकर ए बी सी, उसके बाद आया समझ में, बन जाएगा। अब हम देखते हैं 2 नंबर तो सब कंप्लीट कर दिए, 3 नंबर 3 नंबर वही है, सेम क्वेश्चन है। देखिए ना, ए और बी दो समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है। 6 नंबर बताइए सर। 6 नंबर 6 नंबर नहीं, पहले 4 नंबर बता दें। 4 में नहीं सर, पता चल गया 4 नंबर बन जाएगा, जी सर। ठीक है। 4 का 1 बता देते हैं, 5 नंबर 4 का 5 नंबर बता देते हैं। नहीं सर, बता तो दीजिए। 4 का लास्ट वाला बताइए 7 ना, नंबर बता दीजिए। लास्ट वाला 4 का 7 बता दें। लास्ट जी वाला। सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 का 7 यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले सेट हम देखते हैं, बी का मान क्या दिया है, देखिए तो बोलिए। B 3 का मान 4 5, 5 6 यूनियन जी सी का कितना दिया है, देखिए तो 5 6 7 8 5 6 7, 7 8 यूनियन। डी का क्या दिया है, 7 8 9 10 7 8 9, 9 10। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी को मिलाकर मिलाकर लिखना। एक साथ लिखना। अरे यू मतलब पूरा है ना, यू मतलब क्या होता है, आप लोग। आप लोग का मतलब सब कोई ना जी। तो यू का मतलब समझ लीजिए सबको मिलाकर लिखना। तो लिखते हैं, चलिए पहले सजा लेंगे, ये नहीं कि पहले 9 कभी 8 ऐसे नहीं, सजा कर लीजिए। 3 4 5 6 3 4 5 6 और देखिए तो 7 8 9 10 9 और कुछ है क्या, नो सर, समझ में आया या नहीं आया, यस सर, भारी है। नो सर, तगड़ा तगड़ा बन तो जाएगा। 4 का पूरा बना लीजिएगा। हाँ सर, आराम से बन जाएगा। तो 4 का बन जाएगा, तो 5 नहीं, 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, समझिए तो सब कोई। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म को सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो हम 6 नंबर बता देंगे, तो 5 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। तो 6 का पहला हम देखते हैं। बन जाएगा सर, ऐसा ही नहीं जो अभी बताया है। हाँ हाँ सब दिखा, पहले हम बना ले लीजिए। अरे भाई समझ में आ गया तो बनाइबे कीजिएगा, ऐसा बात थोड़े। ए का मान देखिए तो क्या दिया है, सेट ए का मान 3 5 3 5 7 9 11 9 11। इंटरसेक्शन बी का क्या दे रहा है, बी का 7 7 9 7 9 11 11 30 30। और हम लोग इंटरसेक्शन का मतलब क्या जानते हैं, कॉमन, कम यही ना जी। जी क्या सर। है कॉमन, देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, सर, दोनों में 3 7 है, नो सर 5 नहीं सर, 7 यस सर। 9 11 भी है। 11 भी है बस। और कुछ है, नहीं सर, मार दीजिए आंसर, ओके सर। बन जाएगा। जी हाँ सर। सर, सारा बन जाएगा। और देखिए और कुछ इसमें अच्छा, 7 नंबर भी वैसा ही है। 1 मिनट, 5 नंबर तो क्वेश्चन दिया है मतलब। हाँ वो हम बता देते हैं। 5 नंबर वो खाली क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सर, 7 नंबर ऐसा ही है। एक बस। मिनट, हाँ हाँ 7 भी वैसा ही है। मतलब ये नंबर हटा के बस हाँ वो बता दे रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। तो एक ऐसा करते हैं कि एक इसमें से और बता देते हैं, 6 का 6 नंबर बता देते हैं, ठीक है नहीं सर, बन जाएगा। तो बन जाएगा सर, उतना फाइल नहीं है बन जाएगा। बनाने में। सर 90 बता दीजिए। एक बता देने दीजिए, ठीक है ना, सात तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होइएगा इसी का, 9 दे सर। इसी का, हाँ सर। ठीक है। 9 नंबर देख लेते हैं, देखिए 9 नंबर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, सही ना है? ब्रैकेट में है सर। हाँ, सब ब्रैकेट में है। तो ए का पहले स्टेट हम देखते हैं क्या आ रहा है। ए का है 3 5 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। बी का क्या दिया है 7 9 11 30 7 9 11 11 13 30। ठीक है। उसके बाद क्या है यूनियन है ना। जी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए आप। यू इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन है। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं तो किधर आएगा नहीं। फिर ब्रैकेट बी का क्या सेट 7 9 11 30 7 9 11 30। सी सी का क्या 11 13 15 11 13 15 ये ब्रैकेट बना। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसका आप लोग काम करना है एक ब्रैकेट का। ब्रैकेट का। पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है आपका क्या ये वाला है ना ब्रैकेट। जी सर। सर तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन कॉमन। जो मिलेगा वही वही। लिखना है। तो देखिए तो क्या मिल रहा है 3 है क्या नो नहीं सर सर। 5 है क्या नहीं सर। 7 है सर 7 7 है सर। 7 है और 9 और 11 है 9 भी है यस सर। और 11 के सर 11 है। इसका काम खत्म। यस सर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। ब्रैकेट नहीं रहेगा ब्रैकेट खत्म। ब्रैकेट का तो काम आप कर लिए। और मजा को हाँ, अब ये मझला कोष्ठ को ही हम लोग सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अब यूनियन का मतलब आप जानते हैं सबको मिलाकर लिखना। अरे यू मतलब आप लोग यानी सब कोई है ना। तो यूनियन देखिए तो 7 9 11 30 मिल रहा है 7 9 11 उसके बाद 30 और कुछ है क्या इसमें 15 है 15 है यानी 15। कोई दिक्कत है यहाँ पर। नहीं सर। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं जो मिलेगा वही। तो क्या मिल रहा है देखिए 11 तो 7 सात 9 है। 11 हाँ सर। यस सर 9 है यस सर 11 है यस सर 13 है। हाँ 13 भी है भैया 13 है। नहीं सर इसमें नहीं है। हम इसमें ना पहले कहेंगे। अरे यार जिसमें मिलेगा उसको कहेंगे। तब तक कहिए 15 भी है स्वाद इधर है ना। इसमें आया हम तो इसमें ना पूछे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है नो सर बन जाएगा। बस 7 नंबर बताइए सर कौन सा 7 नंबर बन जाएगा सर। 7 का पहले 7 नंबर 7 नंबर भी बता दें। 7 नंबर को पहले बता दीजिए चलिए तब 7 का पहला भी देख लेते हैं। बताइए 7 का पहला। तो पहले हम क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन लिख कर समझाते हैं ठीक है तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दे रहा है ए नंबर x क्लोन x एक प्राकृत संख्या है। अच्छा ये बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जो एक से शुरू हो। शुरू हो तो यहाँ पे हम लिख दें 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत ठीक है। फिर बी में दे रहा है सम प्राकृतिक संख्या x एक सम प्राकृत संख्या है। तो 7 का पहला ही ना बताना है। जी सर ठीक है तो दो ही को रहने दे रहे हैं यस सर आप लोग सी और डी आप लोग बनाइए लीजिए। बताइए कौन देगा तो सम संख्या किसे कहते हैं सम प्राकृत यानी 2 एक, दो, 4 चार, 6 8 यही ना सम जो 2 से कट जाता है। अब पहला नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी B। निकाल रहा है। तो चलिए निकाल कर दिखाते हैं आप लोग को। ए का मान क्या दिया है देखिए तो सेट ए का मान 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे। देखिए एक बात आप लोग को बता रहे हैं अगर गलत बार बार साउंड दीजिएगा ना तो याद रखिएगा दिमाग में जो है ना बैठ जाता है गलत। जी सर इसलिए जो भी बोलना है एकदम करेक्ट बोलने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो साइलेंट रहिए तो पूछिए लेकिन अब ये नहीं कि नहीं आ रहा है फिर भी हम बोलिए तो नहीं क्योंकि ये कभी भी देखिए जुबान ऐसा चीज़ है ना कि आपका जुबानी आपको पहचान बताता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। खराब तो इसलिए इस सब पर ध्यान दीजिए। ये देखिए इसको नोट करते हैं हम 2 4 6 8 ध्यान से देखिएगा एकदम आसान है भारी बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या जानते हैं कॉमन
है ना जी। इंटरसेक्शन का मतलब जो मिलता है उसको। तो देखिए तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2 2 4 4 फिर डैश डैश है तो 6 भी तो मिलेगा इसमें, 6 फिर 7 मिलेगा तो। अरे भाई 7 इसमें कहाँ है, सम संख्या थोड़ी है 7। सर डैश डैश था बोल। डैश डैश का मतलब देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 10 दो को बढ़ रहा है। 2 बढ़ाए करना। हाँ हाँ। समझ बोलिए। तब 6 के बाद क्या होगा, 8 8 के बाद 10। 12 लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना है, समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको कैसे लिखेगा, किस तरह लिखेंगे, समुच्चय निर्माण में, क्योंकि समुच्चय निर्माण में दिया है तो समुच्चय निर्माण में ही हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। x क्लोन x तो कैसे लिखना है आप लोग को, सेट x क्लोन x। और देखिए सब सम है ना। तो लिखिएगा एक क्यों लिखेंगे सर? मत लिखिए तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं सम प्राकृत, ये जो भी संख्या है सम तो है लेकिन प्राकृत है ना, सम प्राकृत संख्या है, यही होगा आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, नोट कीजिए।